भैया भैया हैं दोनों, भैया भैया। कैसे? बोले तुम वहां से पार करते और मैं यहाँ से। तुम आए मेरे घाट पार, मैंने तुम्हें कियो और मैं आऊं तुम्हारे घाट पार, मोहे कर दियो। तो भगवान बस यही चाहिए, ठीक है, तथास्तु। वहाँ केवल तूने जो मांगा वो हर कोई नहीं मांगता। आगे गए हैं, वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई, वाल्मीकि जी के यहाँ जलपान हुआ, फलपान हुआ, और उसके बाद भगवान ने जगह पूछी कि रहूं कहाँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु भरय निरंतर होए न पूरे, तिनके ये तुम कहु ग्रह रूरे। ऐसे भक्तों के हृदय में जाके रहो जो भक्त तुम्हारी कथा सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, कभी आगाते नहीं है, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर जाओ रहो। राम जी बोले ले भली जगह बताई भाई, मैं उन भक्तों के हृदय में तो रहता हूँ, लेकिन जा धरती पे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं रह सकूं सीता और लखन को लेकर। तो कहा चित्रकूट। संत महामुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पर आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुने मुने आए। बड़ा आनंद। और इधर सुमंत्र ने जाकर के जब सब कहा है दशरथ से, दशरथ महाराज गिर पड़े, रोने लगे हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और कौशल्या को बुला करके दशरथ ने अपनी जो गुप्त कहानी थी, आज तक किसी को सुनाई नहीं थी, वो पूरी कथा सुनाई है। दशरथ अंध श्राप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार को जो मारा था, जो श्राप लगा था, वो पूरी कथा सुनाई। और देख मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। रोने लगी कौशल्या। कुछ ही देर में राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 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 कह करके दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। सब रोने लगे हैं, सब अयोध्यावासी रो रहे हैं, कई को लोग गाली दे रहे हैं। और महाराज इधर में भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया, दाह संस्कार किया है। तीनों रानी सती होने जा रही थी, लेकिन गुरुदेव के कहने पर रोक लिया। भरत ने सभा में एक प्रस्ताव रखा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, एक बार मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, और जिस को जाना है वो सब चले। गुरुदेव से खुले शब्दों में भरत ने कह दिया कि सब तुम्हारी वजह से भयो, जो भी कुछ हुआ वनवास ये तब तुमने किया, ये तुम्हारी वजह से हुआ। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैंने, हाँ गुरुदेव यदि तुम चाहते तो वनवास नहीं होता। और बात साची है। क्यों कहा भरत ने वशिष्ठ मुनि से ऐसा? क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि ऐसे वैसे संत नहीं है। सतयुग की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। सतयुग में जब तपस्या करने जा रहे थे वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। क्यों? भगवान को पाना है, भगवान को पाना है जी। तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवान को मैं यहीं ला दूं तो? बोले और ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी नहीं बेटा, जब त्रेता आएगा तब भगवान के तुम कुलगुरु बनोगे। पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता। अच्छा गिनती ते ईमानदारी ते कही जाए तो द्वापर दूसरे नंबर पे होना चाहिए कि नहीं? मतलब गिनती ते बताई जाए तो सतयुग द्वापर दूसरे नंबर पे होना चाहिए, त्रेता तीसरे नंबर पे होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम तीसरी बार यानी पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता युग, तुम त्रेता में कुलगुरु बनोगे। तो वशिष्ठ मुनि बोले इतना लंबा इंतजार रहने दो, रहने दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर क्या किया जाए? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले एक काम करो, इस द्वापर को पीछे फेंक दो और त्रेता को पहले लाओ।
तो बोले ठीक है। तो द्वापर को पीछे फेंक दिया और त्रेता को पहले ला दिया। हालांकि त्रेता तीसरे नंबर पे होना चाहिए, लेकिन त्रेता को पहले ला दिया, द्वापर को पीछे करवा दिया। तो भरत जी कह रहे हैं कि तुम तो युगों की अवधि बदल सकते हो, तो 14 साल की अवधि नहीं बदली जा सकी तुमसे। अरे तुम युगों को बदलने वाले संत हो, तो 14 साल की अवधि नहीं बदल सकते थे क्या? लेकिन वशिष्ठ मुनि को पता था क्या कि केकई नरेश को हम वादा करके आए थे, तामपत्र पे शपथ लेकर आए थे कि हम केकई के बेटे को ही राजा बनाएंगे। ये बात दशरथ तो भूल गए थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि भूले नहीं थे। सब पता था उन्हें, सब मालूम था। हाथ जोड़कर गर्दन नीचे हो गई वशिष्ठ मुनि की। भरत ने कहा कि बस एक इच्छा है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो सब गए हैं, और पता है जब सब मिलने के लिए गए हैं, कुछ पैदल हैं, कुछ रथों पर, जैसी व्यवस्था रही वैसे सब गए हैं। त्रिवेणी संगम पर जब पहुंचे हैं, जब त्रिवेणी संगम पर गए हैं ना, तो भरत ने क्या मांगा है? हे मां, मांगाऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कान करई कुकर्मु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। त्रिवेणी संगम पर ये मांगा है भरत ने, और त्रिवेणी से आवाज आई है। क्या आवाज आई है? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, हर तरह से तुम साधु हो, तुमसे बड़ा कोई साधु धरती की पीठ पे नहीं है। और जब भरद्वाजी से मिलन हुआ, बड़ा प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुनना भैया। जब भरद्वाजी से भरत का मिलन हुआ है, तो पता है जब भरत जी चरणों में गिर पड़े, तो यहाँ भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत से, भरत तुम्हें नहीं पता, भरत तुम्हें नहीं पता कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। भरद्वाज ने कहा, भरत मेरे आंखों देखी घटना, मेरे आंखों देखी घटना मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। क्या? भरद्वाज जी भरत को सुना रहे हैं। भरत, बनवासी राम ने, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, लेकिन भरत वियोग न उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें, आओ एक भाव तुम्हें भैरव बताएं आज, कभी कोविदों की कल्पनाओं में जो कहा। भरद्वाज जी कह रहे हैं, भरत राघव त्रिवेणी में, राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, संकल्प समक्ष जैसे उनके बोला गया। भरत, जब ब्राह्मणों ने हाथों पर फूल रखे और विधि विधान से त्रिवेणी संगम पर राघव भगवान राम स्नान कर रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे, भरत
जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा कि जम्मू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे, जैसे ही भरत का नाम आया तो क्या हुआ? सुध आई भारत की, सुध आई भारत की, सुनते ही भरत खंड। भरत फिर क्या हुआ राम जी का? गिर पड़े धारा में, गिर पड़े धारा में, गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। भरत जैसे ही नाम आया जम्मू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे, तो राम जी गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। ये भाई भाई के प्रेम की भैया वो मिसाल है जो आज के भैया भैया समझ नहीं पाते हैं। आज की वो ये रामायण एक ऐसी मिसाल, ये मिलन, ये भैया भैया के प्रेम की ऐसी मिसाल है जो आज भैया खास अपनों खून एक दूसरे के खून को पीने के लिए बैठे हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है भैया, इस कथा को सुन करके ये प्रेम जागृत करना कैसा होए आखिर है तो भैया। यार राम जी का हाल देखो, अगर राम जी इस संशय में रहते कि सब केकई ने करवायो और है तो जी केकई को बेटा, क्या ऐसा फिर प्रेम रहता? मेरी प्रार्थना है जो भैया भैया रूठ जाते हैं, खून के रिश्ते टूट रहे हैं, भैया इस मिसाल से ये वादा करके जाओ हम भैया भैया मिल के रहेंगे, चाहे कोई लड़ाई करवावे हम लड़ेंगे नहीं। और पता है जब कोई खास अपनों, जब कोई भैया, कोई मित्र, कोई माँ दुनिया से चले जाएं और फिर उनकी कहूँ बात आ जावे तो कितनी याद आती है। गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। राम जी ने कहा, भरद्वाज जी सुना रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि ये जो यमुना का जल है ना सांवला सांवला, ऐसे ही मेरे भरत को रंग है और मेरा भैया भरत क्या बताऊं। जाना मरम नात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। ये मरम ये भरद्वाज जी भरत को सुना रहे हैं। भरत राम जी इतना प्यार करते हैं, तुम्हें इतना प्रेम, क्या तुम्हें खुशी नहीं भाई? तो भरत जी कह रहे हैं कि खुशी से ज्यादा कई % मुझे दुख हुआ। क्यों? बोले भगवान मेरे कारण रोए, मेरे कारण धारा में गिरे, मेरे लिए भगवान रोए। भई मो कारण सकल उपाधि, भई मो कारण सकल उपाधि, सब मेरे कारण हुआ। वनवास वन में डोल रही है मेरी वजह से। अरे मैं अभागा, तुम कह रहे हो खुशी। भरद्वाज जी मैं कैसी खुशी मनाऊं जो मेरे भगवान वन में डोल रहे हैं, वो मेरे कारण। भाई मो कारण सकल उपाधि, यदि मैं होता तो ऐसा होने नहीं देता। भरद्वाज जी ने बहुत सिद्धि को भी वहां बुलाया था कि ऐसे ऐसे व्यंजन और ऐसा करो कि ये राम के वियोग से भरत बाहर आ जाए, ऐसा कुछ करो। बहुत लोग सेवा में लगा दिए लेकिन भरत को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत रोए हैं। और जब चले हैं ना भैया, निषाद ने आकर कहा कि वो हरा हरा सा वृक्ष है, भगवान वहीं बैठे हैं, भगवान वहीं है। और जैसे ही ये दूर से ही देखा तो वहीं से दंडवत करना आरंभ कर दिया।
दंडवत करना। और पता है हाल कैसा हो गया था? जल का झलकत पायन कैसे, पंकज को ओ सकन जैसे। पैरों में छाले पड़ गए जैसे सोए सोए बूंद, जो ओस की बूंद होती है ऐसे। और पता है जब दंडवत करते हुए जा रहे हैं, इधर लखन को जब गुस्सा आया था, राम जी ने कहा था कि मेरो भरत ऐसा नहीं है। लखन को संशय हुआ है, करे है तो कैकेयी का बेटा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कछु करना पड़े, धनुष बाण लेके तैयार। लेकिन राम जी ने कहा कि मेरो भरत ऐसा नहीं है लखन, अरे मेरो भरत तो ऐसा है, अगर मैं पता चल गई कि वो वनवास दे दियो है, मैं तो इस चीज से डर रहा हूँ लखन कि वो कहूँ गलत काम गलत कदम न उठा ले, क्योंकि मेरो भरत मुझसे ज्यादा कौन जानता है। और इधर भरत रोते रोते आ रहे हैं दंडवत करते हुए, और क्या विचार करते आ रहे हैं? जब हम बचपन में खेलते थे तो हारे उ खेला जय मोई, हारे उ खेला जीता वही मोई। जब हम खेलते थे तो भगवान खुद हार जाते थे, मुझे जिता देते थे। दंडवत करते हुए आ रहे हैं, इधर भगवान राम बैठे हैं, सीता जी ऐसे ही बैठी है साइड में लखन है। लखन ने जैसे ही भरत को देखा, भरत दंडवत करते हुए आ रहे हैं, एकदम आवाज दी, भैया 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 भैया। भरत आ गया। जैसे ही भरत का नाम सुना, भगवान खड़े हो गए, हाथ में फूलों की टोकरी लगी थी, वो गिर पड़ी। पाए नाथ कहे पाए गुसाई, भूतल पारे लकुट की नाई। उठे उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पटकाहू निसंग धनु तीरा। कहूँ तो धनुष पड़ा है, कहूँ बाण पड़े हैं, कहूँ फूल पड़े हैं, मेरो भैया भरत, मेरो भैया भरत, मेरो भैया भरत। इधर भरत जी चिल्ला रहे हैं, मेरे भैया राम, मेरे भैया राम। भैया इंसानों की तो क्या कहे, पशु पक्षियों की तो क्या कहें, वहाँ पत्थर भी पिघल गए। इतना प्रेम था भैया भैया का, दोनों गले से लिपट गए। अब भरत जी गर्दन नीचे झुका रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं मुंह दिखावे लायक नहीं हूँ। अरे मैं कैकेयी को बेटा, मैं कहाँ मुंह दिखाने लायक, लेकिन बरबस लिए उठाए और गले से लगा करके घंटों तक रोए, मेरो भैया भरत, मेरो भैया, मेरो भैया भरत, मेरे भैया राम। सबसे मिले तीनों मैयाएं, सबने रात्रि में जब प्रस्ताव रखा क्या किया जाए, कौशल्या ने, गुरुदेव ने, और पता है भैया बड़ी सभा में वशिष्ठ मुनि ने एक बात कही है, भैया मुझसे कोई आशा मत करियो कि मैं फैसला कर पाऊं। क्यों? तुम तो बड़े हो, तुम फैसला नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, भरत भगति बस भई मत मोरी। भैया मेरी बुद्धि भरत की भक्ति में ऐसी हो गई है कि जी फैसला ना कर सकते, तो फैसला कहूँ गलत ना है जाए तो मोते कोई आशा मत करियो। और ये बात राम जी ने भी कह दी थी, भरत भगति बस भई मत मोरी। कितना प्रेम था। आज के भैया भैया को देखो, एक दूसरे लड़वे के लिए एक दूसरे के खून पीने बैठे हैं। अरे भैया तुम भारतवासी हो, और जहाँ भगवान राम ने ऐसी लीला करी है उस देश का हाल ये है
रोना आता है मुझे। जिस देश में इतना प्रेम भैया भैया में, और आज हालत ऐसी है कि भैया भैया के खून को पीने बैठा है। शर्म लाज आती है मुझे इस देश पर। बाद में जनक से कहा, जनक ने सीता को देखा तो आंखें भर आई और गले से लगा लिया, और जनक ने कहा, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सबने जब मना कर दिया तब जनक से भरत ने कहा, तुम तो ज्ञानी हो, मुझे बताओ एक सेवक को क्या करना चाहिए। तब जनक ने कहा, भरत सेवक को स्वामी के चरणों में बैठ के खुद पूछना चाहिए कि उसे क्या करना है। तब भरत जी राम जी के चरणों में आए और रोकर के बोले, प्रभु मैं तो सेवक हूँ, भगवान आप कहोगे भरत घर लौट जा, मैं घर लौट जाऊंगा। आप कहोगे भरत वन में रह ले, मैं वन में रह लूंगा। आप जो आज्ञा दोगे प्रभु, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो वही करूंगा। तो राम जी रो पड़े और रो करके कहा, भरत तू मेरो है ना? हाँ प्रभु। तो तू मेरो बन के, अयोध्या मेरी है ना? हाँ भगवान सब तुम्हारा है। भैया तू मेरो बनकर, अयोध्या को मेरी समझकर, राज को मेरा समझकर, बस तू 14 साल निभा ले और फिर बाद में आई के मैं संभाल लूंगा। लेकिन भैया हे राम अयोध्या लौट चलो अब, तुम बिना नगरी सुनी है। लेकिन राम जी ने कहा, भरत आज्ञा का पालन यही करना। लेकिन भगवान मैं गद्दी पे थोड़ी बैठूंगा, मुझे पता था। तो राम जी ने कहा, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं। जय हो। को लेकर राज चलइयो, मत भैया मन में घबराइयो, भैया मन में घबराइयो, आन मिलेंगे दोनों भैया, दोनों भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं ओ मैं छोटे भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं ओ भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरे ले जा खड़ाऊं। चरण खड़ाऊं दिए लेकर के भरत जी आते हैं, राज सिंहासन पर रख दिया और खुद नंदी ग्राम में संत जैसा भेष धारण करके रहने लगे गुफा में। बोली भक्त और भगवान की। इधर भगवान चित्रकूट पर है। उसके बाद जयंत जो है, एक दिन भगवान ने भक्ति का श्रृंगार किया, सीता जी का श्रृंगार किया, उसे एक कामी ने देख लिया। जयंत ने कौआ बनकर के माता सीता जी के पैर में चोंच मारी, छींक का बाण छोड़ा जिससे एक आंख फोड़ी थी जयंत की। अब भगवान ने सोचा कि जहाँ होए खटपट माते चलो,
फिर रुकना ठीक नहीं है, आगे चले हैं। ऋषि मुनियों से मिलते हुए आगे गए हैं और आगे